क्योंकि ज़ाहिर बात है पब्लिक डिमांड यही है। और ख़ुद जब हम जवान थे तो हमें भी बताया गया था कि जी सूबा बनेगा। अभी हम सूबा बनाते हैं, मिसाल के तौर पे जो लोग हैं एक मूवमेंट चलाते हैं, सूबा बनाते हैं, हम एक तहरीक चलाते हैं, जैसे सब लोगों की डिमांड है कि जी हम सूबे चलाते हैं। अब हम सूबा बनाने के लिए क्या करेंगे? हम आपका जो आइन है, आइन की 239/4 जो क्लॉज़ है वो आपके 18वीं तरमीम में डाल दी गई। वो क्लॉज़ क्या कहती है कि पहले सूबा बनाने का इख्तियार कौमी असम्बली को था, यानी पहले कौमी असम्बली को इख्तियार था कि वो सूबा बना दे। उससे पहले जो इख्तियार था सूबा बनाने का वो सिर्फ सदर पाकिस्तान था। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो था, जिससे याहिया खान ने 1 जुलाई 1970 को सूबे बनाए, क्योंकि उस वक्त आइन नहीं था, मार्शाल्लाह लगा हुआ था। तो मार्शाल्लाह में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर काम करता है, आइन काम नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता। तो याहिया खान साहब जो थे वो जब सूबा बना रहे थे कराची को, तो उन्होंने एक पब्लिक डिमांड थी उस वक्त 1969 में तहरीक चल चुकी थी सूबे की, महमूदुल्लाह उस्मानी साहब की और दीगर लोगों की। तो उन्होंने बुलाया महाजिर अकाबरीन को और उनसे कहा कि मैं कराची को सूबा बनाना चाहता हूँ मैं। तो उन लोगों ने क्या करा, एग्री करा और उसके बाद कहा कि हम मशवरा करके आते हैं। मशवरा करने के बाद डिस्कशन हुई, सब कुछ हुई और 2 या 3 अकाबरीन गए याहिया खान साहब के पास। ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो अखबारों में है, जो रिकॉर्डेड है। एक साहब हैं आज़ाद बिन हैदर, उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने तो इसके सारे उन लोगों के नाम भी लिए थे अपने इंटरव्यू में कि जिन्होंने सब काम किया। तो कहना मकसद है कि वो याहिया खान साहब के पास गए, कहा कि नहीं जी हमें सूबा नहीं चाहिए, हमें सूबा नहीं चाहिए, हम सिंधी भाइयों के साथ रहना चाहते हैं और हम इसमें डिवाइड होना नहीं चाहते। क्या हुआ जी, आपके सूबा बनने का काम ख़त्म हो गया। अब पहले सदर पाकिस्तान ने सूबे बनाए 4, उसके बाद 1973 के अंदर उसी LFO को, यानी जो याहिया खान साहब ने पास किया था, उसको मेंटेन रखा गया और वो सूबे एक्सेप्ट कर लिए गए कि जो याहिया खान साहब ने बनाए थे। 18वीं तरमीम के अंदर सूबा बनाने का इख्तियार कौमी असम्बली को था, जो ख़त्म हो गया। और 18वीं तरमीम जब पास हुई, इसमें यह कहा गया कि किसी भी सूबे के अंदर जब कोई सूबा बनाया जाएगा तो वो असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से कानून पास करेगी, तो वो सूबा रिकमेंड होगा और वो जो समरी है वो जाएगी प्राइम मिनिस्टर को, वो पेश करेंगे कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली भेजेगी सेनेट में और सदर पाकिस्तान उसकी तौसीक कर देंगे। अभी कानून ये सबसे पहली चीज़ ये है कि ये 239/4 पास किसने कराया, किसके होते हुए हो गया, यानी कैसे हो गया। पहले तो हम इसका जायज़ा लेना, बजाय इसके कि हम नारे लगा रहे हो, हम जज्बाती बातें कर रहे हो, क्योंकि मैंने कहा ना हम इन जज्बात से निकल चुके। हमने तो गौर ये किया कि जी जंग हार गए, 2nd वर्ल्ड वॉर 3rd वर्ल्ड वॉर हम हार गए, अब हम करें क्या। तो सूबा बनने का रास्ता रोका किसने भाई? पहले 239/4 लग कैसे गई, आइन में साइन कैसे कर दिया आपने, कैसे हो गया। 168 की असम्बली है सिंध असम्बली की, इसमें 2/3 जो मेजॉरिटी है वो 112 सूबाई असम्बली का अरकान होते हैं। मुझे बड़े बड़े मासूम और बेवकूफ़ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं जी जब मरदमशुमारी होगी तो सूबा बन जाएगा हमारा। और भाई जब राजा मरेगा तो बैल बटेंगे ना, अभी मरदमशुमारी आपकी कर कौन रहे, तब तक क्या ख्वार रहेंगे, क्या परेशान रहेंगे क्या। और जब मरदमशुमारी होगी, जब सीटें बढ़ेंगी तो प्रोपोर्शनेटली आपकी, जब सीटें बढ़ेंगी तो प्रोपोर्शनेटली आप पे फिर बर्डन आ जाएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि अगर 168 की असम्बली और 180 होती हैं तो आपको फिर 2/3 चाहिए। तो पता नहीं वो होते हैं कि नहीं होते, लेकिन लोग बड़ी मासूम बातें कर रहे होते हैं। तो अब हम बिल्कुल सूबा बनाते हैं, तो सूबा बनाने के लिए हम एजिटेशन करते हैं, हम एक मोबिलाइज़ करते हैं, हम 1 लाख लोग बैठ जाते हैं। आइन में तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन ज़ाहिर बात है आइन बनता है, वो बनता है अवाम के लिए। जो भी आइन में तरमीम होती है अवाम के लिए होती है। और सबसे बड़ा आइन जो है वह अल्लाह ताला का कुरान है, फिर आप सल्लम की सुन्नत है, इससे बड़ा कोई आइन है ही नहीं। ये आइन जो है अल्लाह उसके रसूल का जो आइन है वो किसी के हक़ मानने की इजाज़त नहीं देता। तो आइन पाकिस्तान की क्या हैसियत है, लेकिन आइन पाकिस्तान में रहना है। अब हमें इंतज़ार करना है कि हम कोई बहुत बड़ा मोबिलाइज़ करें हम, और हम सूबे की तहरीक चलाएँ। अब सूबे की तहरीक चलाने के लिए क्या है कि एक ऐसा ग्रुप मौजूद है कि जिसने 18वीं तरमीम मंजूर करवाई हुई है, एक ऐसा ग्रुप है कि जो मुसलसल 31-35 साल से मौजूद हैं, एक ऐसा ग्रुप मौजूद है कि जो अपनी एक अलग राजवाड़ा, एक अपनी रियासत लेके बैठे हुए हैं, जब उनको ज़रूरत पड़ी वो काम करने के लिए आ गए माझी नाम पे, जब ज़रूरत पड़ी बैठ गए। फिर एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे साहब हैं, एक ऐसा ग्रुप है जो कहते हैं कि जी कोई मसला ही नहीं 18वीं तरमीम के अंदर। 18वीं तरमीम के अंदर सिर्फ इतना करते हैं 140A के अंदर कि जो इख्तियारात डिफ़ाइन किए हुए आइन में सदर के, वज़ीर आज़म के किए हुए, और वो चीफ़ मिनिस्टर के कर दें और शहर के कर दें, तो वो लिख दिए जाए तो मसला ही ख़त्म। अरे भाई वो लिखे कौन,
वो फिर आइन में तरमीम हो गई। मतलब ऐसे मतलब अजीब अजीब घुमा के रखा हुआ है अवाम को। एक लफ्ज़ SIND ये आइन में था सिंध SIND, उसमें H लगाने के लिए 28वीं तरमीम हुई है एक लफ्ज़ के लिए। यानी 28वीं तरमीम का 246 के अंदर सिर्फ H का यानी आइन में जिक्र किया गया कि आप सिंध का नाम SIND सिंध नहीं सिंध होगा। यानी आइन की इतनी अहमियत है। बलूचिस्तान की स्पेलिंग ठीक की गई है, फाटा की 12 सीटें ली गई हैं। कहने का मकसद है हमारा इतना ऐसा मिजाज हो गया है कि हम अपनी बर्बाद हो गए और अभी तक हमें यही नहीं पता कि हम क्यों हुए। अब चलें ये जो 4-5 ग्रुप हैं, ये 4-5 ग्रुप हैं, लोग बड़े निकल के आ जाएंगे, सुबह बनने के लिए आ जाएंगे। तो सुबह बनाने के लिए क्या होगा, बहुत एजिटेशन चाहिए होगी, बहुत, क्योंकि आपको तो आइन में गुंजाइश नहीं है। अब एजिटेशन क्या, वही पक्के किले वाला, वही अलीगढ़ वाला, आप वो एजिटेशन करेंगे तो फिर कोई वफाक आप पे मुतवज्जो होगा। अब वफाक आप पे मुतवज्जो हो गया, 28वीं तरमीम रख दी साइड में, मुतवज्जो हो गया। मुतवज्जो होने के बाद आप बुलाएंगे, अच्छा जी ठीक है, हाँ जी आपको सूबा चाहिए, आ जाएं। अब एक बंदा कह रहा है कि मुझे सूबा चाहिए और एक कह रहा है मुझे नहीं चाहिए। एक कह रहा है भाई इतना काम कर दें कि खाली 140 में जो ना मेयर के इख्तियार डाल दें। एक कह देगा जी बताएं क्या होगा फिर। यानी अगर आपके पास 5 बोलियाँ होंगी जो 1969 में हुआ, 1970 में हुआ, तो जितने लोग बेचारे अपनी जान से जाएंगे, जितनी मेहनत होगी, जितना पसीना, फिर बर्बाद होगा। ऐसा ही है ना। मैं भी कोई जज्बाती, हम लोग शमून साहब, हम लोग जज्बाती बातें नहीं करें, हम करेंगे काम की। इसका मतलब है कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग निकलें, फायरिंग हो, शेलिंग हो, शहर बंद हो, उसके बाद आफ्टर ऑल कहाँ बैठना है आपको, टेबल पे बैठना है। जब टेबल बैठना है तो 5 अलग अलग बोलने वाले आ गए। अब किसी को ब्रीफकेस पकड़वा दिया तो कहता है ठीक है जी मेरा राजवाड़ा हो गया, भाई मुझसे सरोकार नहीं है। फिर जिन लोगों को आपका 1100 अरब रुपये का बजट मिलता है, 700 अरब रुपये NFC से मिलते हैं, 400 अरब रुपये उनको लोगों मिलते हैं, 1100 अरब रुपये जिस तबके को मिलते हैं, और जो 1100 अरब रुपये की रिश्वत लेता हो सिंध से, 2000 अरब जिसको मिलते हो, वो आपके मुखालिफ में ग्रुप खड़ा कर देगा 10-20 करोड़ रुपये खर्च करके। ऐसा ही होगा ना भाई। जो 2000 अरब कमा रहा है, जिसका आप हिसाब भी नहीं ले सकते सिंध में, मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, सिंध को 700 अरब रुपये मिलते हैं, लोकल टैक्सेस से 350-400 अरब मिल जाते हैं, 1000 अरब तो वो SBC इधर से वो रिश्वत के चले जाते हैं, वहाँ से कमा लेते हैं। तो जिसको 2000 रुपये मिल रहे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए 10-20 करोड़ 1 अरब खर्च कर लेगा, तो आपकी सूबे की तहरीक बैठा देगा। ये सारी बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं सूबे की मुखालफत कर रहा हूँ, मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ। हमें अपना नुस्खा देना है, लेकिन चूँकि सूबे की बात हो रही है इसलिए नुस्खा दे रहे हैं। नुस्खा दे रहे हैं कि अगर आपको वाकई सूबे का काम करना है तो पहले वो लोग जो आपको दरार डालेंगे, जो आप मुख्तलिफ बोलियाँ बोलेंगे, पहले आप उनकी पकड़ करो। आप अगर वाकई पहले उनकी पकड़ करो, पहले उनको अकाउंटेबल करो कि भाई तुम है हमें साथ देना है कि नहीं देना, वरना कल वही आपको आप तो जो नौजवान निकलेंगे वो थोड़ी टेबल पे बैठेंगे। टेबल पे तो वो 5 या 6 लोग बैठेंगे, 7 लोग बैठेंगे, ऊपर से जमात इस्लामी है। अभी तो उसको सारे मुतालबे याद आ रहे हैं, अभी उसको कराची के हुक्म भी याद आ रहे हैं, अभी सब कुछ याद आ रहा है। बाद में कहेंगे भाई हमारे तो मरकज़ी कमान जो है मजलिस शुरा ने तो मना कर दिया, और मजलिस शुरा का बयान आ जाएगा नहीं ये तो मुनाफरत है, ये तो तासुब है, तो बजला जी आप फिर वैसे चले गए। तो कहने का मकसद है कि सूबे के लिए या तो जो लोग प्लेयर हैं, या तो आप उनको मजबूर करें और उनको खामोश करें और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ। ये मैं बात कर रहा हूँ नौजवानों के लिए जिनको सूबा बनाना है, वरना तो सूबा वैसे नहीं बन सकता, क्योंकि आपके रास्ते आपके अपने लोगों ने बंद करे हुए हैं। दूसरा ये कि एक फ़र्ज़ ज़मीन की तरफ से एक हमारा सजेशन है, वो ये है कि जितने भी लोग आप हैं, ये महाजिर डे वाले हैं और दीगर हैं और दीगर हमारे सूबे वाले बैठे हैं, जितने भी लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे अपने आप को एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें सोशल मीडिया पे। अगर वाकई आपको काम करना है, अगर आपको लीडरियाँ करनी है तो फिर आप जो दिल चाहे करते रहें, हमें लीडरी नहीं करनी है। हमें